कहते हैं कि इंसान पैसे का हिसाब तो रखता है पर वक्त का नहीं, और जब वक्त हिसाब मांगता है तब सिर्फ पछतावा बचता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सफलता के पीछे दौड़ते दौड़ते अपने रिश्तों, इंसानियत और ज़मीर को कब खो दिया उसे खुद भी पता नहीं चला। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक मध्यम परिवार रहता था। इसी गांव में पैदा हुआ था अमित बचपन से ही तेज दिमाग का था। गरीबी उसने बहुत नजदीक से देखी थी। पिता किसान थे, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। अमित अक्सर अपनी माँ से कहता, माँ, एक दिन इतना पैसा कमाऊंगा कि आपको किसी के घर काम नहीं करना पड़ेगा। माँ मुस्कुरा देती पर आंखों में आंसू आ जाते। अमित पढ़ाई में अच्छा था। गांव के मास्टर जी ने उसे शहर भेजने में मदद की। अमित पहली बार शहर आया। ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें और सपनों से भरी दुनिया। कॉलेज के दिनों में अमित का एक ही मंत्र था, सफल होना है, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। वह दोस्ती, रिश्ते, भावनाएं सबको वक्त की बर्बादी समझने लगा। कॉलेज के बाद अमित को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। तनख्वाह अच्छी थी पर काम उससे भी ज्यादा। धीरे धीरे माँ की कॉल्स कम होने लगी। पिता की तबीयत की खबरें अनसुनी रह गई। गांव जाना फिर कभी पर टलता गया। अमित अब कहता था, अभी करियर बनाना जरूरी है। कुछ सालों में अमित प्रमोशन पर प्रमोशन पाने लगा। अब उसके पास बड़ा फ्लैट, महंगी कार, समाज में इज्जत। लेकिन एक चीज कम होती जा रही थी, सुकून। रात को नींद नहीं आती, दिल हमेशा बेचैन रहता। बूढ़ा चपरासी। एक दिन ऑफिस में अमित की मुलाकात हुई रामदीन नाम के एक बूढ़े चपरासी से। रामदीन रोज मुस्कुराकर कहता, साहब सब ठीक है? अमित को यह सवाल अजीब लगता। एक दिन अमित ने पूछ लिया, तुम्हारी इतनी कम तनख्वाह है, फिर भी हमेशा खुश कैसे रहते हो? रामदीन मुस्कुराया, साहब, मैंने जिंदगी से उतना ही मांगा जितना निभा सकता था। उसी हफ्ते अमित को गांव से एक चिट्ठी आई। माँ की लिखावट थी। उसने बिना खोले ड्रॉर में रख दी। उसी रात ऑफिस में देर तक काम करते हुए अमित बेहोश हो गया। डॉक्टर ने कहा, ये स्ट्रेस का असर है, अगर यही चलता रहा तो जान भी जा सकती है। अमित पहली बार डर गया। उसी समय ड्रॉर से माँ की चिट्ठी गिर पड़ी। किसी ने उसे अमित तक पहुंचा दिया। माँ की आखिरी बात चिट्ठी में लिखा था, बेटा हम ठीक हैं, तू चिंता मत करना, बस एक बार आकर मिल जाता तो अच्छा लगता। तेरे पिता अब ज्यादा बोल नहीं पाते, पर रोज तेरा रास्ता देखते हैं। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते अमित फूट फूट कर रो पड़ा। अमित लौटने का फैसला किया। अमित ने पहली बार ऑफिस से छुट्टी ली। गांव पहुंचा तो देखा पिता बहुत कमजोर हो चुके थे। माँ के बाल पूरी तरह सफेद। पिता ने कांपते हाथों से कहा, बेटा, पैसा कमाना बुरा नहीं, पर वक्त पर अपनों के साथ रहना उससे भी जरूरी है। अमित ने बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ी नहीं, पर अपनी जिंदगी बदल दी। काम का वक्त तय किया, माता पिता को अपने साथ रखा, हर हफ्ते गांव और रिश्तों के लिए समय निकाला, जरूरतमंद बच्चों के लिए फ्री क्लास शुरू की। अब वो कम कमाता था पर सुकून ज्यादा था। कुछ साल बाद अमित एक सफल इंसान कहलाता था, पर इस बार सिर्फ पैसों से नहीं, इंसानियत से। वो अक्सर कहता, पैसा फिर कमाया जा सकता है, पर बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता।